राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। तो आज हम बात करने वाले हैं पितृसत्ता की, कि पितृसत्ता क्या है। महिलाओं की स्थिति, चाहे हम प्राचीन काल में बात करें, चाहे हम मध्यकाल में बात करें, चाहे हम आधुनिक काल में बात करें, महिलाओं की स्थिति हमेशा दयनीय रही है और उनके साथ हमेशा जो है वो पक्षपात होता रहा है। यहाँ पे अगर हम पितृसत्ता की बात करें तो पितृसत्ता में प्राचीन काल से कुछ चीज़ें मतलब रूढ़ियाँ चली आ रही हैं कि जो घर है वो पिता ही चलाएंगे। आज भी वो व्याप्त है। अगर कोई लड़की काम कर रही है तो लोगों को तकलीफ है, मतलब लड़का ही जो है वो शासक होना चाहिए, मुखिया होना चाहिए घर का। ये लड़कों के साथ भी है, लड़कों के साथ भी पक्षपात हो रहा है। ये तो ज़रूरी नहीं है कि लड़का ही कमाने जाएगा, लड़की भी कमाने जा सकती है। लेकिन पितृसत्ता के अकॉर्डिंग क्या है कि घर का जो मुखिया है वो क्या है, लड़का ही होगा, लड़का ही कमाने जाएगा। और अब भारत जैसे देश में तो हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है कि लड़का ही बाहर कमाने जाएगा। लड़की अगर कमाने जाती भी है तो लड़की भी जाए और लड़का भी जाए, है ना। तो वो वाला मैटर ठीक लगता है। लेकिन भारत जैसे देश में लोगों की सोच ये है कि लड़का ही कमाने जाएगा, वही बच्चों का पालन पोषण करेगा। तो ये सारी चीज़ें पितृसत्ता में आ जाती हैं। परंपराएं हैं, जो रूढ़िवादी लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, वही पितृसत्ता को मानते हैं। उसके बाद क्या है, सारे अधिकार जो है वो पिता को मिले हैं, मतलब पिता को घर का मुखिया माना जाएगा। और महिलाओं के पास कुछ अधिकार नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिनसे जो है महिलाओं को सामना करना पड़ता है ना। तो जो क्या है, ज़्यादातर जो सभी अधिकार है, सभी प्रकार के, बचपन से लेकर आखिरी तक क्या है, पुरुषों को ज़्यादातर अधिकार मिले होते हैं। लड़की को बचपन से ही चीज़ों को सिखाया जाने लगता है, उसे बताया जाने लगता है कि ये सही है, ये गलत है ना। तो ये भी कहा जाता है कि जो लड़कियां हैं वो जल्दी मैच्योर हो जाती हैं लड़कों से। तो क्या हम कह सकते हैं कि क्या ये जो रूढ़ियां हैं, ये जो चली आ रही हैं लगातार परंपराओं से, वो पितृसत्ता की निशानी है। अब क्या है, महिलाओं को क्या किया गया है, उसमें भी उनके जो कमाने में है तो उसमें तो प्रतिबंध लगाया गया है। जैसे पुरुष जो है अपनी मन का कहीं भी रात में दिन में धन कमाने जा सकते हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं वो धन कमाने नहीं जा सकती हैं। वो रात तो छोड़िए, वो दिन में भी धन कमाने नहीं जा सकती हैं। मैं वर्तमान समय की बात नहीं कर रही, क्योंकि कुछ मतलब बदलाव देखे गए हैं शिक्षा के कारण, ठीक है। बदलते हुए समय में बदलाव देखे गए हैं कि स्त्रियों की दशा में कुछ सुधार आए हैं। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं ये चीज़ व्याप्त नजर आती है कि महिलाओं को बाहर निकलने से मना किया जाता है। भैया तुम साड़ी पहन के घर का चूल्हा चौका करो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो चलिए समाज द्वारा किया जा रहा है, चलिए लड़का अगर तिरस्कृत कर रहा है किसी लड़की को, किसी महिला को, या उसे काम करने नहीं दे रहा है, तो चलिए समझ में आता है। लेकिन जो महिलाएं हैं वो ही महिलाओं का साथ नहीं दे रही हैं। एक लड़की है छोटी सी फॉर एग्जांपल, तो उस लड़की को माता द्वारा, जैसे एक लड़के ने कुछ गलत काम कर दिया तो उसको उतना नहीं सुनाया जाएगा, खिलौना तोड़ दिया तो उसको उतना नहीं कहा जाएगा, भाई कोई बात नहीं बच्चा है। लेकिन अगर लड़की ने कोई चीज़ कर दी या कुछ गलत कर दिया है तो मम्मी यानी माता है उसको बहुत ज़्यादा डांटती हैं, आगे जाके क्या करोगी, ये है वो है। तो क्या है, महिलाएं ही महिलाओं का साथ नहीं दे रही हैं, अपनी लड़की को ही माता जो है वो डांटे जा रही है, लड़के से कुछ नहीं कह रही है, ये मेरा लल्ला है ना। तो ये क्या है, ये पितृसत्ता की ही निशानी है। अब हम अगला देख लेते हैं कि पितृसत्ता के कुछ पहलू हैं यानी स्वरूप हैं। सॉरी। फिर क्या है, निजी संपत्ति की अवधारणा। अब क्या है, पुरुषों को ही एकाधिकार मिला हुआ है। एकाधिकार से हम मतलब समझ सकते हैं कि एक संस्था है या एक संगठन है जिसमें क्या है, वो मतलब अपने हिसाब से सारी चीज़ों को मैनेज करता है, अपने मन के अनुसार चलाता है। तो पुरुषों को एकाधिकार मिला हुआ है। ऐसा लगता है जो स्त्रियां हैं वो उनकी निजी संपत्ति है ना। तो वो जो चाहेंगे, नौकर है मतलब ये काम कर लो, वो काम कर लो, नौकर समझ के रखा है ना। तो ये क्या है, पुरुषों की धारणा बन गई है कि जो स्त्रियां हैं वो काम करने के लिए बनी है और बच्चे पैदा करने के लिए बनी है। और ये धारणा उनमें समाज ने मतलब डाली है ना। पुरुषों में भी, पुरुषों की क्या गलती, जो बचपन से ही बच्चे को बताया जा रहा है कि तुम्हें ऐसे ऐसे काम करने हैं और महिलाएं ऐसे ऐसे काम करती हैं। तो क्या है, ये निजी संपत्ति की अवधारणा यानी सारे एकाधिकार पुरुषों को मिले हुए हैं, महिलाओं को नहीं, कि महिलाएं अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं कर सकती हैं, कोई भी काम नहीं कर सकती हैं, चाहे वो घर के बाहर जाना हो या किसी चीज़ को खरीदना हो, है ना। तो ये कई जगह ये भी है कि महिलाएं अपने मनपसंद की चीज़ें तक नहीं खरीद सकती हैं। इतनी ज़्यादा स्थिति दयनीय है। खैर मतलब वर्तमान समय में मैं कह सकती हूँ कि जो शिक्षा है उनके द्वारा बदलाव आए हैं, लेकिन सच में ये वाली जो पितृसत्ता की धारणा है आज भी गांव वगैरह में या और कई क्षेत्रों में देखी जाती है। फिर कहते हैं स्त्री की प्रजनन क्षमता पर नियंत्रण। भैया अगर हम बात करें यहाँ पे स्त्री की प्रजनन क्षमता पर नियंत्रण, तो क्या कहते हैं कि जो बच्चा उत्पन्न होता है माता के द्वारा
देखिए, पहली बात तो एक धारणा आ जाती है, लड़की पैदा होती है तो लोग माता को जो है वो तिरस्कृत करना शुरू कर देते हैं, तुमने लड़की पैदा कर दी, तुम उल्टा हो, ये है वो है। तो क्या है, माता की जो प्रजनन क्षमता उस पर नियंत्रण करना चाहता है। भैया हमें लड़की नहीं चाहिए, हमें लड़का चाहिए। माता की इच्छा ही नहीं है कुछ, मतलब महिला की कोई इच्छा ही नहीं है कि वो अपनी लड़की उत्पन्न करे या लड़का उत्पन्न करे। तो ये क्या है, प्रजनन क्षमता पर नियंत्रण हो जाता है। और क्या है, पुरुषों का मानना है कि जो भैया संतान उत्पन्न हो रही है तो क्या है, वो मेरे नाम से चलेगी, है ना। पापा का नाम हर जगह आता है, महिलाओं का नाम नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें हैं। और क्या है, जो पिता धन कमाएंगे वो अपने संतान के नाम करेंगे, है ना। तो महिला का खाली इतना सा काम है कि वो संतान उत्पन्न करके दे। तो क्या है, पितृसत्ता की ऐसी धारणा है। फिर क्या है, श्रम शक्ति पर नियंत्रण की जो है, पुरुष है भैया, महिलाएं बाहर जाके काम नहीं करेंगी, पुरुष को जो है बाहर जाके काम करना है ना। तो ये कौन सी धारणा है, तो जो महिलाएं हैं वो बाहर जाके काम नहीं कर सकती हैं, पुरुष अपने मर्जी से कोई भी काम चुन सकते हैं, पुरुष को घर का मुखिया माना जाएगा और अपनी मर्जी से कामों को कर सकेंगे। लेकिन अगर जैसे कोई महिला है और वो बिना काम करना चाहती है, ठीक है, काम करना चाहती है, तो क्या है, लोग उसे तिरस्कृत करते हैं। पुरुष की मतलब एक आदमी है, आदमी अपने जो हस्बैंड है या अपने भैया या अपने पापा की मर्जी के बगैर अगर कोई लड़की या महिला बाहर काम करने जाती है तो लोगों को बड़ी तकलीफ है। तो वो जो समाज है उसे कुदृष्टि से देखता है, अरे ये तो बहुत बेकार है, अरे ये ऐसी है ना, पता नहीं क्या क्या करेंगी बाहर जाके। तो ये क्या है, धारणा है। और भारत जैसे देश में ये धारणा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। उसके साथ क्या है, और अगर हम बात करें जैसे महिलाएं हैं या पुरुष है, अगर पुरुष घर का काम कर रहे हैं, महिलाएं बाहर का काम कर रही हैं, क्योंकि वर्तमान युग में ये भी देखा गया है, जो शिक्षित लोग हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते। भैया जो लोग हैं, मतलब जो मेल्स हैं वो भी घर का काम कर सकते हैं, जो महिलाएं हैं वो भी घर का काम कर सकती हैं, दोनों लोग साथ में काम कर सकते हैं ना भाई, हम दोनों लोग घर का भी काम करेंगे, दोनों लोग बाहर का भी काम करेंगे। तो ये धारणा होनी चाहिए। लेकिन पितृसत्ता ऐसा नहीं मानती, वो लगातार जो रूढ़ियाँ चली आ रही हैं कि जो पुरुष हैं वो घर का ही काम करेंगे और महिलाएं केवल संतान उत्पन्न करने के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए और उनकी देखभाल करने के लिए ही उत्पन्न हुई हैं। उसके बाद हम चौथा देख रहे थे कि पितृसत्ता बनाए रखने में स्त्रियों का सहयोग। अब स्त्रियों का सहयोग किस प्रकार से है पितृसत्ता, वो खुशी से, भाई कुछ भी कह रहे हैं, पुरुष कुछ भी कह रहे हैं या आदमी लोग कुछ भी कह रहे हैं, उन्हें उनका मान लेना है। वो कुछ भी कहेंगे उन्हें वैसा ही अपना लेना है, कुछ सही गलत नहीं मानना, है ना। तो उनकी भी गलती है, मतलब आज्ञाकारिता होती है उनके अंदर, महिलाओं के अंदर, कि भैया हमारे पतिदेव ऐसा कर रहे हैं, हमारे भैया ऐसा कर रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, है ना। तो मतलब विरोध नहीं करना है, मैं ये नहीं कह रही विरोध करना है, लेकिन तब भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि महिलाएं उसे भी मान लेती हैं, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, उन्हें आज्ञा का पालन करना है। तो क्या है, उन्हें अगर आज्ञा, लेकिन ये क्या है, ये समाज की धारणा है, अगर वो आज्ञा पालन नहीं करेंगी तो उन जो महिलाएं हैं जो आज्ञा पालन नहीं कर रही हैं उन्हें क्या निंदनीय अमर्यादित ढंग से देखा जाएगा। समाज कहेगा कि अरे ये अपने पति की बात नहीं मानती हैं या अपने पापा की बात नहीं मानती हैं। तो क्या है, समाज में ही पितृसत्ता व्याप्त है। जाति व्यवस्था एवं पितृसत्ता, अगर हम बात करें तो कोई लड़का है कोई लड़की है तो जाति व्यवस्था का भी बड़ा जो है इस पर असर पड़ता है ना। तो अगर जाति व्यवस्था की बात करें तो कोई लड़का है या कोई लड़की है अगर अदर कास्ट में शादी कर लेती है तो वो भी पितृसत्ता की निशानी है, कि जो पितृसत्ता है वो कहती है भाई अपने ही जाति में विवाह होना चाहिए, है ना। तो ये क्या है, लगातार चली आ रही। भाई जाति क्या है, सारे ही धर्म समान है, लेकिन पितृसत्ता का कहना है नहीं भैया, अगर पंडित की लड़की है तो पंडित में ही शादी होनी चाहिए, है ना। मुस्लिम की लड़की है तो मुस्लिम में ही शादी होनी चाहिए, अरे उसने मुस्लिम से शादी कर ली, अरे उसने पंजाबी से शादी कर ली। तो ये क्या है, पितृसत्ता की धारणा है कि भैया जिस धर्म के हो उसी धर्म में शादी करो, अपनी कास्ट में शादी करो, अपनी जाति में। और हिंदू है तो हिंदू से तो तब भी ठीक है भाई हिंदू में शादी कर रहा है तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। लेकिन जो पितृसत्ता है उसका कहना है अगर मिश्रा लड़की है तो मिश्रा में ही की जानी चाहिए, है ना। मतलब पंडित है तो पंडित में ही की जानी चाहिए, पंडित है तो निजी कास्ट में नहीं कर सकते। ये सारी धारणाएं क्या है, पितृसत्ता की हैं। ये धारणाएं आज भी हमारे समाज में व्याप्त हैं। तो चलिए हम देखते हैं पितृसत्ता के गुण क्या हैं और पितृसत्ता के दोष क्या हैं। देख रहे थे कि पितृसत्ता के गुण क्या हैं और पितृसत्ता के दोष क्या हैं। तो पितृसत्ता के अगर हम गुण की बात करें तो कई परंपराएं अगर चली आ रही हैं, जैसे हम गुण की बात कर रहे हैं तो पहला हमारा गुण ये कहता है कि जो परंपराएं लगातार हमारे समाज में चली आ रही हैं, जिससे कि कोई कहता ही नहीं है कि लड़की को राज करना है या लड़के को राज करना है, मतलब वो परंपराएं, मतलब अगर पुत्र होगा तो वो परिवार की देखभाल ही करेगा। तो इससे क्या है, एक व्यवस्था बनी हुई है कि कोई मतलब ना सवाल जवाब करता है ना कुछ, कि अगर पुत्र पैदा
हुआ है तो वो आगे चल के परिवार की देखभाल ही करनी है ना। और स्त्रियों को क्या करना है, बच्चों का पालन पोषण करना है। इससे एक तरीके की व्यवस्था बनी हुई है। पितृसत्ता के का क्या है, ये गुण है, ठीक है, कि जो परंपराएं हैं उनके अनुसार क्या है कि भाई लोगों को पहले से ही पता होता है कि लड़का क्या करेगा और लड़की क्या करेगी, है ना। तो ये इसका एक गुण हो जाता है, जिससे एक व्यवस्था बनी हुई है कि आगे चल के किसको क्या करना है, ठीक है। तो अच्छे से व्यवस्था बनी है कि भाई बच्चों का पालन पोषण अच्छे से हो पाएगा, आगे बढ़ पाएंगे, और जो पुरुष हैं वो जो खाना पानी है या बच्चों की देखभाल करना है या महिला की जो केयर करना है वो पुरुष कर पाएंगे। फिर अगली हम बात कर रहे हैं महिलाओं को नेतृत्व, और जो महिलाएं हैं उनको इसीलिए भी जिम्मेदारियां नहीं दी जाती हैं या बोझ नहीं डाला जाता है पितृसत्ता के अनुसार कि जो महिलाएं हैं वो बच्चों का पालन पोषण उचित प्रकार से कर पाएं। भाई अगर वो पालन पोषण भी करेंगी, बाहर कमाने में जाएंगी तो बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। ये कहने की बात नहीं है, वर्तमान समय में कई पक्षों में ऐसा देखा गया है कि जो महिलाएं हैं वो बाहर जाके काम करती हैं तो जो बच्चे हैं उनकी देख रेख उचित प्रकार से नहीं हो पाती है। भाई एक बच्चा है तो बच्चा क्या करता है, अनुकरण करेगा। तो महिलाएं अगर साथ में रहेंगी तो वो अपनी माता की तरह बनेगा। अगर वो नौकर के साथ रहेंगी, क्योंकि आजकल लोग पैसा कमाने के चक्कर में अपने बच्चों को जो है वो एक नौकर के हाथ में डाल देते हैं कि ये देख लेगा, है ना। लेकिन भाई गुण किसके आएंगे, तो बच्चा एनवायरनमेंट से सीखेगा। अगर एक नौकर के साथ रहेगा तो नौकर के गुण आएंगे, जाहिर सी बात है भाई, वो जो जैसे काम करेगा उसके वैसे गुण आएंगे। तो माता पिता को अपने बच्चों के साथ रहना जरूरी है। इसीलिए क्या था, पितृसत्ता में ये कहा गया, मतलब पितृसत्ता की ये अवधारणा थी कि जो है इसका यह एक गुण है कि जो है महिलाएं हैं उन पे इतना बोझ नहीं दिया जाता था, उन्हें नेतृत्व या जिम्मेदारी नहीं दी जाती थी, जिससे कि क्या करें वो बच्चों की उचित प्रकार देखभाल कर सके, उन्हें पाल पोस के बड़ा कर सकें। और ऐसा नहीं था कि पिता अपनी भूमिका नहीं देते थे। भाई बच्चों की देखभाल करना भी, वो भी तो अपना सहयोग देना ना, उसे खाना पानी देने में, उसे कपड़े देने में या महिलाओं की देखभाल करने में पिता का भी पूरा हाथ रहता था, ठीक है। तो दूसरा है स्वयं पितृत्मक जो है, जो महिलाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं, मतलब तीसरा हमारा पॉइंट कहता है जो महिलाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं मानती थी कि जो ये पितृसत्ता चली आ रही है वो बिल्कुल ठीक है। मतलब जो भी पुरुष कह रहे हैं कि ये जो जाति व्यवस्था है या जो मतलब लगातार जो है वो पिता को मुखिया माना जा रहा है, तो स्त्रियां मतलब समझती थी कि ये ही ठीक है। और आज भी कई जगह पे ये माना जाता है स्त्रियों के द्वारा कि पितृसत्ता ठीक है, पितृसत्ता की धारणा ठीक है। तो भाई जब स्त्रियां ही ऐसा मान रही हैं तो गलत क्या है, भाई स्त्रियों को कोई तकलीफ नहीं है ना। तो ये क्या है, पितृसत्ता का तीसरा हो गया। फिर कह रहे हैं जो मुखिया है वो पुरुष जो मुखिया माना गया है या घर का लीडर माना जाता है, तो वो क्या है, एक अगर मतलब एक मॉनिटर का होना जरूरी है, मतलब एक लीडर का होना जरूरी है ना। तो क्या है, घर का मुखिया होता है पिता, तो उसके अकॉर्डिंग सब लोग चलते हैं जैसा वो कहता है। वरना भाई हमारा इतना बड़ा देश है, उसके लिए किसी ना किसी प्रधानमंत्री की जरूरत है ना। तो किसी व्यवस्था को चलाने के लिए हमें एक लीडर की जरूरत होती है। तो घर की जो व्यवस्था है उसको चलाने के लिए हमें एक लीडर की जरूरत तो है ना। अब सब तो लीडर नहीं हो सकते, है ना। तो क्या है, घर में मुखिया पुरुष को मान लिया गया, वो दिशा निर्देशित करता है कि क्या काम करने हैं, कैसे करने हैं, है ना। तो क्या है, वो सेवा करने के लिए, मतलब समाज में कैसे जीना है, लोगों की मदद कैसे करनी है, तो पिता क्या करता है, वो अपने बच्चों को दिशा निर्देशित करता है और महिलाओं को भी मतलब अपने साथ साथ लेके चलता है। अब पुरुष प्रधान में जब पुरुष प्रधान होती है, मतलब घर में परिवार में जब पुरुष प्रधान व्यवस्था होती है, तो वो ये नहीं चाहते कि जो स्त्रियां हैं वो स्ट्रगल करें। मतलब उनका मानना ऐसा होता है कि जो स्त्रियां हैं वो मतलब आराम करने के लिए उत्पन्न हुई हैं, मतलब आराम करें, उन्हें कष्टदायी जीवन ना हो, मतलब उन्हें किसी भी प्रकार के दुख नहीं होने चाहिए। जो पुरुष प्रधान व्यवस्था होती है उनमें वो चाहते हैं कि महिलाएं केवल आराम मतलब करें और उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का या समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो ये हमारे क्या हो गए, पितृसत्ता के गुण हो गए। अब पितृसत्ता के कुछ दोष हैं, जैसे नकारात्मक महिला चित्र, महिलाओं को इस तरीके से देखना, मतलब ऐसा समझना कि महिलाएं हीन है, उनके कोई काम नहीं है, उनके पास कोई काम नहीं है, उनका काम सिर्फ बच्चों को पैदा करना है, उत्पन्न करना है, या वो क्या है, पैरों की धूल है, घर से वापस आए तो क्या है, मेरे जूते उठा के रख दो या मेरे कपड़े ठीक कर दो, महिलाओं ने प्रेस करके रखे हैं तो सारे कपड़े हटा देने हैं, है ना, ऐसे निकालने हैं सारे सब कुछ, या फिर उठे हैं तो डायरेक्ट बाथरूम में चले गए हैं, वो जो बिस्तर वगैरह है वहीं छोड़ दिया है। तो क्या है, नकारात्मक महिला चित्र है, महिलाएं नौकर हैं, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो क्या है, शर्मनाक भाषा, महिलाओं के साथ इस तरीके से भाषा का प्रयोग करना, समाज के सामने लेके जाना
ना तो उनके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करना, वरना घर में क्या गाली गलौज करना, है ना। तो क्या है, ये शर्मनाक भाषा का प्रयोग है। जेंडर रूढ़िवादिता जैसे पुराने ज़माने से परंपराएं चली आ रही हैं कि महिलाएं ये काम नहीं करेंगी, पुरुष ये काम नहीं करेंगे, महिला वजन वाला काम नहीं कर सकती हैं। जैसे जो हमारी आजकल की जो पीढ़ी है वो देखिए कितना आगे जा रही है। तो क्या है, इनका पितृसत्ता का मानना है कि जो पुरुष के कुछ कामों को निश्चित कर दिया गया है, मतलब लैंगिक असमानता देखी जाती है जो जेंडर रूढ़िवादिता है। उसमें क्या है, बलात्कार की प्रकृति। पुरुष क्या समझते हैं, उनका पुरुषार्थ इसमें है कि महिलाओं के साथ अगर कुछ दुष्कर्म कर देंगे तो उनका बहुत बड़ा जो है वो रुतबा हो जाएगा, है ना, उनकी इज्जत बढ़ जाएगी। तो क्या है, बलात्कार की प्रकृति होती है, पुरुष अपना पुरुषार्थ दिखाते हैं भाई, है ना। तो ये क्या है, बलात्कार की प्रकृति होती है। इसमें फिर क्या है, असमान वेतन। महिलाओं के साथ तो हमेशा ही ऐसा रहा है भाई, पहले के ज़माने में भी था और आज के ज़माने में भी था। तो पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि महिलाओं को जब ज़रूरत होती थी तो काम करने के लिए बुला लेते थे और बिना वेतन दिए उन्हें निकाल देते थे, और पुरुषों को ज़्यादा वेतन देने की है और महिलाओं को कम वेतन मिलेगा, है ना। लेकिन अब कई बदलाव आए हैं शिक्षा के द्वारा। दुर्व्यवहार, उनके साथ ठीक से व्यवहार ना करना। भाई वापस आए, कुछ खाना अच्छा नहीं बना या कुछ नहीं हुआ तो क्या उनके गाली गलौज करना शुरू कर दिया, मारपीट करना शुरू कर दिया, बेल्टों से निकाल के, ड्रिंक करके आए हैं बेल्टों से निकाल के मारना शुरू कर दिया। तो ये क्या है, दुर्व्यवहार है। उन्हें लगता है जो महिलाएं हैं उनकी संपत्ति हैं। फिर अगला हम बात करें लिंग भूमिकाएं। अपनी अपनी भूमिकाओं को निभाना चाहिए इनके अनुसार, कि महिला का जो कार्य है वो महिलाओं को करने चाहिए, जो पुरुषों के कार्य हैं वो पुरुषों को करने चाहिए। तो आज हमने समझा कि पितृसत्ता क्या है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।